Good morning, dear children. Today we will read the old clock shop from class 6. The old clock shop means पुरानी घड़ी की दुकान. It is Christmas Eve, the closing time for shops. ये क्रिसमस ईव का समय है और दुकान बंद करने का भी. क्रिसमस ईव जो क्रिसमस के एक दिन के पहले का दिन होता है क्रिसमस ईव होता है. और ये समय जो है लगभग काम हो चुके हैं, दुकानें सभी बंद हो रही हैं. रे ओल्ड शॉप इज स्टिल ओपन. रे की जो शॉप है, रे कोई शॉपकीपर है, उसकी दुकान अभी उनकी दुकान खुली हुई है. द टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और वही जब समय होता बंद करने, कोई खरीदार या कोई आता उनकी दुकान पर. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस ईव आ चुका है. एज ए लास्ट मिनट शॉपर्स वर द गोइंग होम. जो शॉपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो अपने घर की तरफ चल दिए, जा रहे हैं. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. A thick white sheet, बर्फ की सफ़ेद चादर जो है वो सेल्ट लेक की सिटी यूएसए में जो है उसको ढकी हुई है. एट द लाइट वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक. फिर भी लाइटें जो है जल रही हैं एज ए रे. क्या? जैसे कि रोज इट्स ओल्ड डीप ओनर. ए डीप ओनर में होता है थोड़ा सा कि कम सुनते हैं, इनको सुनाई कम देता है. तो वर्ड ऑन ए क्लॉक, एक घड़ी पर काम कर रहे हैं जिसे उस घड़ी को उसी दिन वो बेचे थे, कुछ काम हम रह गया था उस घड़ी से. Having finished his work, Ray stood up and on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work, अपने काम को ख़त्म करके रे stood up, रे खड़े होते हैं. एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक रूम, अपने घर की तरफ चलने के लिए प्रस्थान करने वाले थे कि व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. एक ठंडी सी हवा उनके पीछे से गर्दन से टकराती है. ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर्स. वह घूमते हैं, कोई शॉपर आज खरीदार आया वहाँ, ठीक है, वहाँ पहुँचता है. बट हिज ओल्ड वाइज आई टोल्ड हिम कि दिस वॉज नॉट ए शॉपर. लेकिन उनकी आंखें बता रही, उनसे कह रही कि ये कोई शॉपर्स नहीं है, दुकान मतलब कोई कुछ इससे काम नहीं. ही सॉ टू मैन, वन इन इज 20. वो मिस्टर रे दो व्यक्ति को देखें, एक 20 मतलब उसकी एज बता रहे हैं कि 20s में होगी, अदर्स टू 50 यानी बूढ़ा यानी कि 50 के लगभग है. द यंगर मैन रिमेन एट द डोर. जो यंगर मैन है जो 20 में है वो जो है डोर पर खड़ा है. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज. अब देखिए, द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. जो ओल्डर मैन है वो काउंटर की तरफ बढ़ता है, उसकी आंखों में कोई मित्रता की भाव नहीं दिख रहे. जैसे मित्रता का भाव मतलब डरावना उसका चेहरा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. अब रे को थोड़ा सा डर लग रहा है, उस डर को छुपा रहे हैं. ही स्लोली पुश्ड ए नोटपैड एंड पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. स्लोली से, धीरे से मिस्टर रे एक नोटपैड और पेंसिल अपने काउंटर पर रखते हैं. अब ये काउंटर पे क्यों पेंसिल और नोटपैड रख रहे हैं? क्योंकि वो सुनते कम है. अगर वो व्यक्ति कुछ चाहता तो राइट कर देगा, तो इससे मिस्टर रे को सरलता से वो काम कर लेंगे वो. उसके बाद he smiled and unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. वह उस अपने अनफ्रेंडली उस फेस पे मुस्कुराएं जो व्यक्ति आया था मिस्टर रे. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर, अपने कान की तरफ इशारा किया. इशारा करने का मतलब अपनी कान की तरफ थोड़ा सा कम सुनते हैं, इसलिए उन्होंने ये रखा है. एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड साइड, और अपने हेड को हिलाया. ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस. ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, एक आश्चर्यचकित चेहरा उसका जो मैन था उसका जो अलग कुछ बनाया चेहरा अलग तरीके से, तो उससे जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, मैन फेस से स्टूडेंट उसके सरप्राइज चेंज द मैन फेस. एक क्विक कोई चीज़ उसको, जैसे जब वो रखते हैं ना, ये चीज़ें आश्चर्यचकित कर देती मैन को, तो उसका जो चेहरा ही स्टूडेंट एंड नोटपैड. जैसे कि वह नोटपैड पे जब पढ़ा, जब वो आदमी जब नोटपैड पे पढ़ा तो कोई उसे कोई वो बात जो उसको सोच करके थोड़ा सा उसका चेहरा चेंज हो गया, उसका फेस चेंज हो गया जब वो नोटपैड मिस्टर रे उसके पास रखते हैं. अब क्या होता है, देन टर्न सेड समथिंग टू, देन टर्न और घुमा, और उसके बाद
सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से कहा। रे यूज टू चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और जब वो व्यक्ति अपने उस व्यक्ति से कहने के लिए मुड़ा जो डोर पे था, तो मिस्टर रे को चांस मिल गया वो देखने का उसके चेहरे पे। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन मैन राइट कोट पॉकेट, अब ध्यान दे रहे हैं कि शेप ऑफ गन, कोई गन की आकार की कुछ है, रेस्टलेस हैंड है, मैन राइट कोट, मैन के राइट कोट पॉकेट में। एंगर बॉइल्ड विथ हिम, अब जो होता है इससे उन्हें गुस्सा, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय इनर वॉइस सेड, लेकिन वो जो होता है अपने आंतरिक आवाज़ से अपने गुस्से को मिस्टर रे शांत करते हैं। जब वो गन उनकी उसे उनको लगा गन है, रेस्टलेस है बैन, तो क्या होता है, बी स्टिल, शांत रही। ही रोट ऑन नोटपैड, वो नोटपैड पे लिखा। कौन लिखा? मिस्टर रे लिखे नोटपैड की, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? फॉर द फर्स्ट टाइम ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट द रे एंड स्माइल, फर्स्ट टाइम, पहली बार जो ओल्ड मैन जो होता उनके तरफ देखा और स्माइल किया। एक क्रूएल मॉकिंग स्माइल, एक क्रूएल मतलब निर्दयी मजाकिया स्माइल उसने दी उस आदमी ने। दे बोथ अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज देयर, अब ये जो दोनों लोग समझ गए एक क्यों खड़े हैं, बाहर क्यों खड़े हैं, कोई काम होगा हो सकता है। अब देखिए मिस्टर रे और वो व्यक्ति, अब वो समझ गए, दोनों समझते थे कि वो आदमी क्यों खड़ा है। अब देखिए वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट डोर, क्यों उसके वो उस डोर पे है। दे लुक्ड लाइक मैन, वे एक आदमी की ही तरह दिखे। हु आर डाउन ऑन देयर लक, जो अपने लक पर, भाग्य पर निर्भर है। देखिए एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे शुड लाटर बी सॉरी, अब वे कुछ करना चाह रहे हैं, रेडी हैं टू कुछ करने के लिए, ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई समथिंग कुछ कर रहे हैं करने का। दे वुड लेटर भी, हो सकता है उसके बाद में उसके लिए वो सॉरी, दुखी होना होगा उनको। ये लोग जो दोनों हैं, जो व्यक्ति हैं, जब उनकी दुकान पर आए तो वे जैसे कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे चेहरे पर लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सा दुखी होंगे उस काम को करके के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।